हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है। यहाँ पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडियन मार्केट का क्लोज होने के बाद देखते हैं कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था, और मार्केट को थोड़ा सा अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर आप लोग नए हैं, फुटप्रिंट को अच्छे से यूज करना चाहते हैं, ऑर्डर फ्लो को बेटर वे में सीखना चाहते हैं, या गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना भी सीखना चाहते हैं, तो आप ये लाइव सेशन हर शाम 4:30-5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक गो चार्टिंग के टेलीग्राम कम्युनिटी और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले अपलोड कर दिया जाता है। अगर आप गो चार्टिंग को यूज कर रहे हैं तो राइट साइड में नोटिफिकेशन का जो ये रहता है पॉपअप, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको वेबिनार का लिंक हर रोज मिल जाएगा शाम 4:30-5 बजे से पहले। ओके, सो अगर इन एनी केस आप अगर मिस कर देते हैं ये लाइव वेबिनार, सो इस लाइव वेबिनार की रिकॉर्डिंग हम लोग गो चार्टिंग के हर यूट्यूब चैनल पे लगभग लगभग हर पॉसिबल लैंग्वेज का अलग से यूट्यूब चैनल बना हुआ है गो चार्टिंग का, तो हर चैनल पे अलग भाषाओं में भी अपलोड करते हैं। उन सभी यूट्यूब चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और एक और चीज़, गो चार्टिंग का अभी होली स्पेशल ऑफर रनिंग है, चल रहा है, जिसमें आपको 30% ऑफ मिलेगा सभी एनुअल प्लान्स पे, हर मार्केट के लिए, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो यूएस हो। कोई भी प्लान अगर आप ईयरली परचेज करते हैं तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। ये ऑफर 7 अप्रैल तक है। ओके, सो अभी 10-12 दिन है। अगर आप सोच रहे हैं एनुअली स्विच होने का तो ये ऑफर आपके लिए है। ओके, अभी निफ्टी का हम लोग देखते हैं, फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई करते हैं, लेकिन एक बार के लिए हम लोग निफ्टी के वॉल्यूम प्रोफाइल्स के कल के कंफर्मेशंस देख लेते हैं, कहाँ पे कैसे क्या कुछ से। ओके, ओके, सो वॉल्यूम प्रोफाइल की सिंपल सी कंफर्मेशंस थी। सिंपल सिंपल कंफर्मेशंस के ऊपर हमने लेवल्स को मार्क किया हुआ था। कल का वीपॉक जोन ये था। ओके, और कल पूरे दिन सबसे बड़ा वॉल्यूम नोड भी यही था, तो हमने इस वॉल्यूम नोड को मार्क किया था। इसी के अंदर वीपॉक जोन भी था। दूसरा, अगर ये ब्रेक होता है देन उससे पिछले सेशन का वॉल्यूम नोड, अगर ये ब्रेक होता है देन उससे पिछले सेशन के वॉल्यूम नोड्स। पिछले 3-4 सेशंस के हम लोगों ने सिंपल वॉल्यूम नोड्स मार्क किए हुए थे। ओके, इन एनी केस अगर निफ्टी ऊपर की साइड ब्रेक करता देन पीछे का जो स्विंग हाई था हम लोगों ने उसको यहाँ पे मार्क किया था एज ए रेसिस्टेंस। बिल्कुल सिंपल सिंपल से वॉल्यूम प्रोफाइल्स के कंफर्मेशन से। ठीक है, अभी इन्हीं कंफर्मेशंस के ऊपर हम लोग देखते हैं कि हमें फुटप्रिंट के ऊपर कैसे क्या कंफर्मेशन देखने को मिली इन लेवल्स के बिहाफ पे। ओके, थोड़ा वोलेटाइल था, कैंडल्स बड़े बड़े बन रहे थे आज के दिन निफ्टी के लिए, इसलिए हम लोगों ने 180 से ऊपर का हमने जल्दी ले जाए। कैंडल्स काफी बड़े बड़े बन रहे थे, इसलिए हम लोगों ने आज के दिन निफ्टी का टिक साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ा। नहीं तो निफ्टी का टिक साइज हमेशा 180 के आसपास काफी अच्छा काम करता है। और अगर आप बैंक निफ्टी का देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में आप 400 प्लस का टिक साइज यूज कर सकते हैं, 350-400 के आसपास का काफी सही काम करता है। ओके, तो फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए, रीड करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या है। क्यों पता होना चाहिए डेल्टा क्या है? क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट को रीड करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज डेल्टा? सिंपल, बायर और सेलर्स का डिफरेंस डेल्टा कहलाता है। ओके, बायर और सेलर्स का डिफरेंस कैसे? जैसे हम लोग पहली कैंडल हम लोग देखते हैं, तीसरी कैंडल देखते हैं। ओके, प्रवीण कुमार, आज का निफ्टी का टिक साइज 200 लगा लो यार, इंक्रीज कर दिया तो बस इतना ही, 200 220 लगा लो, मैक्सिमम 220। ओके, जैसे हम लोग तीसरी कैंडल देखते हैं, इस कैंडल का डेल्टा
डेल्टा की वैल्यू सबसे ऊपर वाली है। आई थिंक स्क्रीन सबको विजिबल है प्रफुल्ल, आपको ही नहीं विजिबल हो रही, सो आप मे बी रिज्वाइन कर सकते हैं। ओके ओके। आज का अगर हम लोग टिक साइज देखें, सॉरी, अगर तीसरी कैंडल हम लोग देखते हैं आज के दिन, इस कैंडल का डेल्टा देखते हैं, सबसे ऊपर वाली वैल्यू डेल्टा की है, एक ग्रीन बॉक्स के अंदर है और कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है वैल्यू के आगे। सो इसका मतलब है ये एक पॉजिटिव डेल्टा है। पॉजिटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है, हमेशा पॉजिटिव डेल्टा बताता है बायर्स की स्ट्रेंथ को। पॉजिटिव डेल्टा मींस बायर्स। ओके, सो पहली कैंडल के, सॉरी, तीसरी कैंडल के अंदर 13,000 बायर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर्स, ये पॉजिटिव डेल्टा ने हमें बताया। अभी दूसरी कैंडल देखते हैं, इस कैंडल का डेल्टा देखते हैं, 51,000 के आसपास है, मतलब एक तो रेड बॉक्स में ऊपर से नेगेटिव का साइन है, सो इसका मतलब नेगेटिव डेल्टा है। नेगेटिव डेल्टा हमेशा सेलर्स का इंफॉर्मेशन देता है, जहां पे भी नेगेटिव डेल्टा हो समझ जाना सेलर्स है। सो नेगेटिव डेल्टा कितना है, 51,000, 51,000 के आसपास। सो इसका मतलब इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं 51,000 एज कंपेयर टू बायर्स। सिंपल, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कैंडल देखो, ये कैंडल रेड बनी है लेकिन इसके अंदर सेलिंग जैसा कुछ नामो निशान ही नहीं था, पॉजिटिव डेल्टा। ऑर्डर फ्लो आपकी इस चीज में भी काफी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कैंडल रेड है लेकिन पॉजिटिव डेल्टा है, तो मतलब इस कैंडल के अंदर कुछ भी सेलिंग जैसा हुआ नहीं, ये दिखने में ही रेड है। ओके, हर कैंडल का एक निचोड़ हमारे सामने आता है कि इस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है, बायर या सेलर। डेल्टा देख के हम लोग फटाक से बता सकते हैं। ठीक है, बायर्स पावरफुल है, इस कैंडल में कौन ज्यादा पावरफुल है, बायर या सेलर, सेलर पावरफुल है, इस कैंडल में कौन पावरफुल है, बायर पावरफुल है। हर कैंडल का निचोड़ हमारे सामने आता है, डेल्टा बता देता है हर कैंडल का। ओके, तो अभी डेल्टा आपको दो तरह के देखने को मिल रहे होंगे, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात होंगी। कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है, 13,000, 19,000, 16,000। ओके, और ये सिर्फ 900, मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों डेल्टास की बात हो रही। कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है, बहुत कम मतलब 30,000 के डेल्टा से नीचे, 30K से नीचे। ओके, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हैवी है, 50,000, अगेन 50,000, 1 लाख, अगेन 91,000, अगेन 63,000 के आसपास, अगेन 90,000 के आसपास। ओके, सो हमने क्या देखा, दो तरह के डेल्टा देखे, एक जिनका वैल्यू बहुत कम है और एक जिनका वैल्यू बहुत हाई है। तो जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है उन कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग देखने को मिली है, और जहां पे हैवी बाइंग हैवी सेलिंग होती है वही वो कैंडल्स हैं जो मार्केट की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं क्लियर करती हैं, और उन्हीं बड़ी बाइंग और बड़ी सेलिंग के बाद ही कुछ मूवमेंट एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है, ये वो कैंडल्स हैं जिनके अंदर बाइंग सेलिंग तो हुई है लेकिन वो पोटेंशियल नहीं है कि हम लोग कह सकें कि हाँ अब मार्केट मूव होगा। सो बेटर ऑप्शन क्या है, बड़े डेल्टास को रीड करना। बड़े डेल्टास कौन से, 30K से ऊपर के हो सकते हैं, 30-35 के आसपास का। ओके, अभी हर कैंडल के फुटप्रिंट को रीड करते हुए चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ। पहली कैंडल का डेल्टा हर रोज आपको हैवी देखने को मिल सकता है, लेकिन पहली कैंडल के डेल्टा को बहुत संभल के ट्रेड करना, क्योंकि ये देखो एक बाइंग हुई है अच्छी खासी लेकिन मार्केट वहां से नीचे चला गया। ओके, सो ये स्पॉट जोन था जो कि कल का वॉल्यूम नोड था, जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम कुछ भी बियरिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी फुटप्रिंट को कैसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, जैसे पहली कैंडल है, इसका डेल्टा अच्छा खासा है, 30,000 से ऊपर है ना, मतलब बहुत अच्छा है। बाय कौन ज्यादा है इसके अंदर, बायर। तो जब इस कैंडल के अंदर बायर ही ज्यादा है तो बेटर किसको रीड करना रहेगा, बायर्स की साइड को। मल्टीप्लाई के राइट साइड में बायर है, लेफ्ट साइड में सेलर, कौन पावरफुल है, बायर। तो एक वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जैसे पहली कैंडल के अंदर ये है, पहली कैंडल के अंदर बहुत वॉल्यूम रहता है
तो जस्ट एक तरीका बताया है, आगे देखते हैं कि कैसे क्या कुछ होता है। जैसे अगली कैंडल देखो, 51,000 के आसपास का नेगेटिव डेल्टा, इसके अंदर कौन ज्यादा है? सेलर्स ज्यादा। सेलर्स का साइड कौन सा है फुटप्रिंट में? लेफ्ट साइड, मल्टीप्लाई के लेफ्ट हैंड साइड सेलर्स का। सो सेलर्स ज्यादा पावरफुल है ना इस कैंडल के अंदर। और वो कौन सी जगह है जहां पे पर्टिकुलर सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है? ये जगह 96 एंड 58 के, मतलब यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग हुई है, जिस वजह से हमें ये नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला। सेम, हमें तो सिर्फ सेलर्स की पोजीशन से मतलब ये वो जगह है जहां पे सेलिंग सबसे ज्यादा हुई है। ओके, ये वो जगह है, इस सेलिंग को हमने मार्क कर लिया। अब बात आती है कि पहली सेलिंग इनिशिएट हुई कल के वॉल्यूम नोड के ऊपर। क्या वॉल्यूम नोड ब्रेक हुआ? नहीं, लेकिन एक सेलिंग इनिशिएट हुई। अभी देखते हैं कि इस सेलिंग के बाद क्या आता है। सेलिंग हुई, अगली दो कैंडल्स ने क्या किया? इस सेलिंग जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। इसका मतलब कि ये जो इस कैंडल की जो सेलिंग थी वो सारी की सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। और सेलिंग एब्जॉर्प्शन का जो भी केस है वो एक बुलिशनेस के, मतलब जब भी आपको सेलिंग देखने को मिले और प्राइस उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो तो समझ जाना कि वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई। अब वो सेलिंग जोन एक सपोर्ट का काम करेगा, ना कि एक रेसिस्टेंस का। अगर सेलिंग एब्जॉर्प्शन का आपको अच्छे से समझना है तो गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल पे काफी वीडियोस हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। कल का वॉल्यूम एरिया था ये, विपोक एरिया भी था। एक सेलिंग हुई और अगली दो कैंडल्स ने बता दिया कि ये सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। नाउ आज की आज के दिन का लगभग लगभग सबसे बड़ा पॉजिटिव डेल्टा, 1 लाख के आसपास का डेल्टा, बहुत बड़ी बाइंग है। 1 लाख का डेल्टा मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर 1 लाख क्वांटिटी ज्यादा बाइंग हुई है एज कंपेयर टू सेलर्स। बायर्स ज्यादा है। सो बायर्स की साइड को देखते हैं कौन सी वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। ये देखो 2 लाख के आसपास की क्वांटिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बाइंग हुई है। एक तो सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ जिसने बताया कि ट्रेंड जो है बुलिश है, और दूसरा एक बड़ी बाइंग देखने को मिली। ये वो बड़ी बाइंग है। अगली कैंडल में क्या हुआ? अगेन 90 लाख की 90 लाख पॉजिटिव डेल्टा आगे। सो मतलब सॉरी, 90 लाख नहीं, 91,000, 91,000 पॉजिटिव डेल्टा। सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, एग्रेसिव बायर एंटर किए। क्यों कह रहा हूं एग्रेसिव बायर एंटर किए? क्योंकि एक बाइंग हुई, अगली कैंडल ने उस बाइंग जोन से ऊपर गया और बाइंग इनिशिएट हुई। मतलब यहां से बाइंग स्टार्ट हुई और यहां तक अच्छा खासा प्राइस मूव हुआ, मतलब अगली कैंडल भी उस बाइंग जोन से ऊपर ही रही। तो अच्छी खासी बाइंग बायर सेंटर की सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद। अगेन अगली कैंडल के अंदर भी 91,000 का पॉजिटिव डेल्टा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई। ओके, सो सेलिंग एब्जॉर्ब हुई, यहां से एग्रेसिव बायर एंटर किए, यहां तक का प्राइस मूव किया। अभी अगली कैंडल में क्या हुआ? अगेन बाइंग। ओके, अगली तीन कैंडल्स ने परफेक्टली जो बाइंग इनिशिएट हुई थी 9:30 की कैंडल में, इन तीन कैंडल्स ने उसको काफी अच्छे से होल्ड किया और कंटिन्यू बाइंग इन कैंडल्स के अंदर चली। मतलब बाइंग जोन्स होल्ड हो रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट तक, और कुछ भी सेलिंग का इंटरेस्ट नहीं है, बाइंग एब्जॉर्प्शन नहीं है, क्योंकि जो बाइंग हुई थी, पहली बड़ी बाइंग इनिशिएट हुई थी, प्राइस उससे ऊपर होल्ड हो रहा है इजीली। ओके, और कंटिन्यू बाइंग हो रही है, ये देखो बार बार टैप हो रहे हैं। उसके बाद पहली बाइंग इनिशिएट हुई, अगली 3-4 कैंडल्स वही बाइंग जोन को होल्ड किया अच्छे से, और एक अपसाइड में मूव देखने को मिला कंटिन्यू बाइंग के साथ, सॉलिड बाइंग स्ट्रेंथ के साथ। ये देखो 63K की बाइंग, 90K की बाइंग, 63K की बाइंग। ओके, लेकिन सबसे बड़ी बाइंग कहाँ पे हुई? यहाँ पे 2 लाख 208K की, 2 लाख के आसपास किसी ने क्वांटिटी यहाँ पे बाई की, और ये 95,000 के आसपास की क्वांटिटी यहाँ पे बाई की। तो पर्टिकुलरली ये वो जोन था जहां पे एक छोटी सी जगह में सबसे ज्यादा बाइंग इनिशिएट हुई और उसके बाद प्राइस मूव। तो अगर पुल बैक का वेट करना है तो यही वो जोन बेटर है जिसपे हम पुल बैक का वेट कर सकते हैं। ओके,
हर कैंडल के अंदर बाइंग हुई 91, 63 के, ओके 47 के, 35 के, और हर कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा था। लेकिन अगेन सबसे बड़ी तो यही है 208 के की। अभी अगेन पुल बैक आया, लेकिन इस पुल बैक में दिक्कत क्या है ना, कहीं पे भी बाइंग मतलब सेलिंग स्ट्रेंथ देखने को मिला पुल बैक के अंदर। 30 के, अगेन 27 के, 23 के, इन दो को देखो, इस कैंडल के अंदर सेलिंग आया और इस कैंडल के अंदर अगेन सेलिंग आया। सो पुल बैक पे आया है लेकिन सेलिंग के साथ आया। तो बहुत सारे पुल बैक ऐसे भी देखने को मिलेंगे आपको कि पुल बैक पे आएगा और कहीं पे कुछ भी सेलिंग देखने को नहीं मिलेगा। सो वो काफी अच्छा होता है, सॉलिड कंफर्मेशन होती है पुल बैक की। लेकिन यहाँ पे पुल बैक पे आया तो सेलिंग के साथ आया। आगे देखते हैं। अगेन पुल बैक पे आया और अब की बार और भी बड़ी सेलिंग लेके आया। क्या सेलिंग? 85 के की सेलिंग देखने का। एक बार टैप किया, सेलिंग के साथ किया, तो सेलिंग के साथ है तो सेलर्स अगर हैं तो वो किसी भी लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। दूसरी बार वापस से इसने टैप किया, अगेन सेलिंग के साथ 85 के की सेलिंग, जो कि बहुत बड़ी सेलिंग है। और सेलिंग जोन्स कौन से? ये 37 के, 85 के, जहां पे एग्जैक्ट स्पोर्ट जोन था वहीं पे पर्टिकुलर सेलिंग हुई। तो अगर एक स्पोर्ट जोन के ऊपर सेलिंग हो रही है तो एक और पुल बैक का वेट करना चाहिए, जब तक कि सारी सेलिंग रुक ना जाए। तब एक काफी सॉलिड कंफर्मेशन होती है कि हाँ अब आप एंटर कर सकते हो। लेकिन एक पुल बैक आया सेलिंग के साथ, दूसरा पुल बैक आया सेलिंग के साथ, और तीसरे टाइम पे, यहाँ पे तीसरे टाइम पे इसने सारी की सारे जो बाइंग जोन्स थे उसको ब्रेक कर दिया। तो अगर बाइंग जोन्स अगर ब्रेक हो चुके हैं, मतलब सबसे बड़ा बाइंग कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। तो अगर यही बाइंग जोन अगर ब्रेक हो गया तो अभी मार्केट में उतना कुछ बुलिशनेस नहीं बचा। अभी जो भी बुलिशनेस बचा था वो सिर्फ कल का वॉल्यूम नोड था, ये वाला। ओके, एक और सेलिंग आया, लेकिन जो जो सेलिंग आ रही थी ना यहाँ पे, जैसे ये सेलिंग आया, ओके, हल्की फुल्की ये यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हुई, लेकिन अगेन एक और सेलिंग आया। ओके, इस सेलिंग के बाद भी प्राइस नीचे नहीं गया, मतलब उसी रेंज के अंदर फंसा रहा प्राइस। ओके, सो सेलिंग थी लेकिन उतना प्राइस मूव नहीं कर पा रही थी जितना उसको करना चाहिए था। जस्ट एक बार सेलिंग हुई, मे बी ट्रैपिंग ज्यादा चल रही थी, क्योंकि जैसे ही बाइंग जोन्स पे आई, ये देखो ना, सबसे बड़ी सेलिंग यहाँ पे हुई। कहाँ पे? ये सेलिंग कहाँ पे हुई है? जहाँ पे सबसे बड़ा बाइंग जोन था, यहाँ पे कुछ ट्रैपिंग सा हुआ, अगेन यहाँ पे कुछ सेलिंग हुआ, और बस उसके बाद सेलिंग रोक दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सेम उसी वॉल्यूम प्रोफाइल, कल का जो वॉल्यूम नोड था उसी के आसपास घूमता रहा और कोई भी बड़ा वॉल्यूम उसके बाद नहीं आया। और जो एक सबसे बड़ी बाइंग यहाँ पे जिसने एक सपोर्ट क्रिएट किया था, ये वहीं से एक दो पुल बैक लिए, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, और हल्के फुल्के से अगेन तीसरा यहाँ पे लिया और हल्के फुल्के से डाउन मूव्स दिए। ये देखो, एक सपोर्ट था जो कि ब्रेक किया सेलिंग ने यहाँ पे, और हल्के फुल्के से डाउनसाइड मूव दिए। बस जो भी मॉर्निंग में था आज, वो वही डिपेंड करता था मूवमेंट के लिए। पहला सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, बहुत बड़े एग्रेसिव बायर्स एंटर किए, अगली कुछ कैंडल्स के अंदर वही जोन पुल बैक पे होल्ड हुआ, और एक अपसाइड मूवमेंट पुल बैक पे अगेन आया, लेकिन सेलिंग के साथ आया, अगेन आया लेकिन अगेन सेलिंग के साथ आया, और आखिर में उस सेलिंग ने इस पूरे बाइंग जोन को ब्रेक कर दिया। और यही जो सपोर्ट था मॉर्निंग में बना हुआ था, वही आखिर में एक रेसिस्टेंस का काम किया। यहाँ से पुल बैक किया, यहाँ से, यहाँ से। ओके, अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर कैसे क्या कुछ हुआ आज के दिन। ओके, ओके, बैंक निफ्टी के अंदर स्टार्टिंग में अच्छा खासा वॉल्यूम आया, वो था बाइंग के साइड, जैसे 9:30 की कैंडल, 9:35 की कैंडल, अच्छा खासा डेल्टा है। ओके, सेम निफ्टी की तरह ही 9:30 की कैंडल में भी बाइंग आई थी, यहाँ पे भी 9:30 की कैंडल में बाइंग आई और प्राइस अच्छा खासा मूव हुआ। पहली कैंडल जिसके अंदर बाइंग आई ये है, इसके बाइंग जोन्स कौन से? 10 के की और 12 की, 20 के की बाइंग हुई। मतलब हमने क्या किया, एक पॉजिटिव डेल्टा देखा,
इस कैंडल के अंदर क्या था, बायर ज्यादा थे, बायर की साइड पे गए, और वो जगह देखिए जहां पे पर्टिकुलर बाइंग सबसे ज्यादा हुई है, ये वो जगह थी जहां पे पर्टिकुलर बाइंग सबसे ज्यादा हुई थी। सेम यहाँ पे एक बार पुल बैक आया, लेकिन यहाँ पे सेलिंग का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जो भी सेलिंग आई वो सिर्फ पुल बैक के टाइम पे ही आई, अगेन निफ्टी की तरह अगेन आया, अगेन इसको ब्रेक किया। और सेम जैसा निफ्टी में हुआ था कि मॉर्निंग के जो बाइंग जोन से सपोर्ट क्रिएट हुए थे, वही एक बार ब्रेक होने के बाद, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस, वही सपोर्ट जोन एक रेसिस्टेंस का काम किया। ओके, ये देखो एक पुल बैक लिया और ये दूसरा पुल बैक लिया, उसके बाद बाइंग एक्टिविटी कुछ भी देखने को ही नहीं मिला, यहाँ पे सब नेगेटिव डेल्टा। ओके, अभी जिसका भी जो भी क्वेश्चन है आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए।